Hi guys, um, so I'm back with chapter 2. तो लाइफ का करंट अपडेट ये है कि ऑन 30th मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है मेरे सुपरवाइज़र से दैट कि मेरी रेटिंग आई है, परफॉर्मेंस रेटिंग, जो साल के एंड में हमें हमारे हार्ड वर्क के अगेंस्ट में, हमारे काम के अगेंस्ट में मिलती है। आप यकीन नहीं करोगे, रेटिंग जो थी वो 29th को ही डिक्लेयर हो गई थी रात को। मैंने उन्हें कॉल करके बाकायदा पूछा था ये दैट कि सर रेटिंग बता दीजिए, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को अपनी रेटिंग बता के। बट मेरे सुपरवाइज़र ने बोला दैट उनका मेल बॉक्स वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सो रेटिंग वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब इतना इम्पॉर्टेंट दिन था, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी रेटिंग क्या आई है। पूरी रात भर इस टेंशन के मारे मेरे को नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बड़ा एक्साइटेड होके रेडी होके ऑफिस के लिए निकल गई। मतलब हाफ वे मैं मेट्रो में पहुंच गई थी, जब मुझे इंटरचेंज करना था तब मुझे ये मैसेज रिसीव होता है कि आई एम सॉरी, आपको एक ईपी रेटिंग इस बार मिली है, जिसका मतलब है 2 एंड 5 बीइंग द हाईएस्ट। एंड मैं एज अ सुपरवाइज़र इसके लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। जो भी गैप्स रह गई हैं, जो भी कमी रह गई है, उसके लिए मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। एंड मैं पूरा कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ऐसा ना हो रिपीट। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे। मैंने कई बार उस मैसेज को बार बार देखा है। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या शायद कोई सपना देख रही हूँ मैं, क्योंकि रियलिटी में मेरे 6 साल के करियर में मैंने आज तक कभी ऐसी रेटिंग ना एक्सपेक्ट की है। एंड आई एम श्योर मेरे ब्रांच में, मेरे ऑफिस में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इवन दो कितना भी आपस में पर्सनल ग्रजेस हों या कुछ भी, लेकिन ऑफिशियली सब जानते थे कि मैं अपने काम के लिए कभी भी मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी कमी। मैंने उसी टाइम अपने मैनेजर को कॉल किया एंड उनसे पूछा, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी 2 रेटिंग आई है, क्योंकि मेरा इस साल प्रमोशन होने वाला था। रादर मैं लास्ट ईयर ड्यू थी, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस मैं लास्ट ईयर भी नहीं, मेरा प्रमोशन हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब प्रमोशन का होप तो छोड़ो, मेरी 2 रेटिंग आई है। 2 रेटिंग का मतलब है कि आपका इस साल भी कुछ नहीं होना, ना कोई सैलरी इंक्रीमेंट, ना कोई बोनस। एंड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आप लाइबल नहीं है प्रमोशन के लिए। आप समझ रहे हैं, मेरे कंटिन्यूस 3 साल बर्बाद हो गए हैं इसमें। पिछला साल, ये साल और अगला साल। और मेरा सुपरवाइज़र मुझे ये कहता है क्योंकि आपका अभी दूसरे डिपार्टमेंट से मेरे डिपार्टमेंट में मूवमेंट हुआ है, तो ऊपर वाले टॉप अथॉरिटीज़ को लगता है कि आप वहाँ काम नहीं करते होंगे, आप नॉन परफॉर्मर होंगे, तभी आपका नेम इस डिपार्टमेंट के लिए रिकमेंड किया होगा। एंड इसीलिए आपको इस साल उन्होंने 2 रेटिंग दी है, जबकि मैंने जेन्युइनली बहुत ट्राई किया था कि मैंने आपको 3 रेटिंग दी है। आई स्वेयर, मैं उस टाइम पे वहाँ स्टेशन पे उतर के इतना रो रही थी कि मतलब नियर बाई जितने लोग भी पास हो रहे थे सब मुझे देख रहे थे। मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला। मैंने उन्हें वापस कॉल किया और ये बोला, सर मेरे में अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं अपने ऑफिस अभी जा पाऊँ, आप प्लीज़ मुझे आज के लिए लीव ग्रांट कर दीजिए। उन्होंने भी बोला, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप लीव ले लीजिए। एंड मैं वहाँ से घर के लिए वापस अपनी तरफ निकल गई। आप यकीन नहीं करोगे,
मैं मंडी हाउस पे थी एंड मैं रिटर्न वैशाली के लिए निकली, तो पूरे रास्ते मैं मेट्रो में खड़े खड़े रोई जा रही थी। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वहाँ 2 लेडीज़ और खड़ी थी मेरे पास में, वो देख रही थी। उन्हें लगा दैट कुछ हुआ है। उन्होंने मुझे पानी ऑफ़र किया, कई बार ऑफ़र किया, बट मेरी हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम पे। कहते हैं ना कि इंसान में कुछ मर जाता है, बिल्कुल वैसे। आई नो ये कोई न्यू स्टोरी नहीं है आप लोगों के लिए, बट फिर भी जिनके साथ ऐसा हुआ है, आई नो दैट वो समझ सकते हैं कि कैसा फीलिंग होता है वो। मैंने पूरे साल मिड ऑफ द ईयर अपना डिपार्टमेंट चेंज मेरा हो गया, फिर भी रात के 9-9 बजे तक ऑफिस में बैठ के अपना काम ख़त्म किया है, सो दैट कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे मेरा बॉस या इवन कोई और भी कुछ बोले कि तुम्हारे काम में ये कमी रह गई। रात को 12-12 बजे मैं ऑफिस से निकल के घर पहुंची हूँ। मेरा ऑफिस साउथ दिल्ली की लोकेशन में है और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। 2 घंटे मुझे लगते हैं कम्यूट करने में। तो आप सोचिए कि मैंने कितना टाइम वहाँ पर दिया है अपना। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ज़्यादा गैजेट वगैरह यूज़ करना या ज़्यादा फ्रेंड सर्कल मेरा मतलब लिटरली ना के बराबर ही है। कोई कॉल नहीं, ना ही फ़ोन पे बातें, ना ही गॉसिप, ना ही डेस्क छोड़ के जाना बाहर घूमने, टाइम पास करने, कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी चाय के बहाने, कुछ नहीं। जैसे ही सुबह गए, सीट पे बैठे 9 बजे और वहाँ से सीधा शाम को 8 साढ़े 8 बजे उठना। एंड उसके बाद पूरे साल भर के काम करने के बाद लास्ट में मुझे ये बताया जाता है कि तुम्हें 2 रेटिंग मिलती है। आप बताइए कैसा लग रहा होगा मुझे। मैं वापस आई। मैं जैसे ही स्टेशन पे उतरी वैशाली, मैंने वहाँ से ऑटो बुक किया एंड मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाना चाहती थी। मैं उनके पास जैसे ही पहुँची, उन्हें पता था कि मेरी रेटिंग आने वाली है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि मेरी 2 रेटिंग आई है एंड मेरे अगले 2 साल भी बर्बाद हो गए। उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद मेरे से सुनने में कुछ कमी रह गई है, या फिर भी इवन दो 2 रेटिंग आई है तो कोई भी कंपनी किसी स्टाफ का, किसी एम्प्लॉय का बोनस या इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते। इन्होंने कहा तुम नेक्स्ट डे तक वेट करो, देखो तुम्हें ज़रूर बोनस या इंक्रीमेंट आएगा। मैंने उन्हें कहा कि जिस सेक्टर में मैं हूँ, एक प्राइवेट बैंक, उसमें ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। पूरा दिन मैं मम्मी के घर पे फिर रो रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और 4 बजे के करीब मैं वहाँ से निकल गई वापस अपने घर के लिए। घर आके भी मैं रात के 8 बजे तक रो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। वो बोल रहे थे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, रोने से कुछ नहीं होता है, छोड़ दो ये जॉब, स्विच कर लो। तुम में कोई कमी है नहीं, तुम जानते हो। तुम अपने काम के लिए कोई कमी रखते नहीं हो, वो भी तुम जानते हो। तो किसी की 2 रेटिंग देवी पे अपना करियर मत ख़राब होने दो, ना ही अपने में कोई कमी सोचो। रोने से कुछ नहीं होता, रोते वो हैं जो कमज़ोर होते हैं। अब 30 तारीख भी निकल गई। मैंने उस दिन रात को अराउंड 1 बजे अपने बॉस को मैसेज किया कि सर मैं मंडे से पहले ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरी मेंटल स्टेट अभी वैसी नहीं है कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे लीव ग्रांट कर दीजिए। सो एज़ यूजुअल, क्योंकि वो समझ गए थे कि इन एक्चुअल मैं इतना रो रही थी उस टाइम उनसे फ़ोन पे बात करते हुए,
तो मैं जेन्युइनली उस हालत में नहीं हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर पाऊँ। उन्होंने मुझे लीव ग्रांट कर दी। अब कल मंडे है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। अब आंसू भी नहीं आ रहे हैं। सच में अंदर कुछ मर चुका है। कल एक नया दिन होगा, एक नई लड़ाई है। मेरे साथ जो भी गलत हुआ है लास्ट ईयर, इस ईयर, मैंने उसके लिए एक मेल ड्राफ्ट किया है जो मैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड एचआर हैं उनको ड्रॉप करना चाहती हूँ। देखते हैं कल मैं वो इनिशिएटिव भी ले पाती हूँ या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा। क्या मैं खुद को इकट्ठा करके वापस ज्वाइन कर पाऊँगी? मैं अभी भी कहूँगी